हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी में वैकेंसी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत भर्ती है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें वेरियस एकेडमिक पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, डिप्टी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। एनसीईआरटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब आप लोगों ने किसी एग्जाम की तैयारी की होगी, कंपटीशन की तैयारी की होगी, या एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा होगा। उसी एनसीईआरटी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में ये भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 117 टोटल पोस्ट है। 117 टोटल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें जो मैं कवर करूंगा ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर करूंगा और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी को कवर करूंगा। दोस्तों, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, डिप्टी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, उसके लिए अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पोस्ट की डिटेल्स को अपने आप देख सकते हैं। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, उसमें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। आर्ट एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी की वैकेंसी है, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। जूलॉजी की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। 4 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके अलावा जो वैकेंसी है इसमें एजुकेशन, साइंस एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है। हिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। 2 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है एक है, 1 पोस्ट है। इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। उर्दू की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट एक है। एजुकेशन की वैकेंसी है मैथमेटिक्स एजुकेशन की, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। इसके अलावा एजुकेशन की वैकेंसी है एजुकेशन में, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 है। सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। बॉटनी की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट एक है। साइकोलॉजी की वैकेंसी है, एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट एक है। लैंग्वेज एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कंप्यूटर एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। फिजिक्स की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। तेलुगु की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। एजुकेशन की वैकेंसी है एक्सटेंशन एजुकेशन की, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एक्सटेंशन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज
1 है। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए, या आपको सेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, सेट या स्लेट क्वालिफाई होना भी जरूरी नहीं है। विदाउट नेट, सेट या स्लेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए, या आपको सेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो जैसा मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बताया है, आपको नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। विदाउट नेट, सेट या स्लेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी किस पे स्केल के बेसिस पर मिलेगी, आपको सैलरी लगभग कितनी मिलेगी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो एंट्री पे है 57,700 रुपीज है, 57,700 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपको 80,000 प्लस सैलरी मिलेगी, 90,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 1,000 रुपये फीस है, 1,000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओनली मेल कैंडिडेट को फीस पे करनी है, पुरुष अभ्यर्थियों को ही फीस देनी है। जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको भी कोई फीस नहीं पे करनी है, ये भी इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों पहले इसमें आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे, उसके बाद जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों 20 फरवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 20 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी में ये वैकेंसी है और जो पोस्ट है एकेडमिक पोस्ट है, वेरियस पोस्ट पर ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।